चाय। क्या हो गया है वहीद, क्यों इतना सर पर सवार कर रहे हैं? अगर वो लोग फोन नहीं उठा रहे तो चलें हम दोनों चलकर बात करते हैं। क्या पता वो हमसे ज्यादा परेशान हो। क्या खाक परेशान है? ये आरफा ने तो तमाशा बना के रख दिया है। शक तो मुझे भी है, लेकिन असल बात का तो जाकर ही पता चलेगा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता तो चले उनकी मक्कारी का। चोर को उसके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे कम से कम फोन पर तो बात कर लें। ये तो सरासर बददियानती है। तजलील हो रही है हमारी, नीचा दिखाया जा रहा है हमें। तो पूरे खानदान को पता चलना शुरू हो गया कि आखिर हुआ क्या है। शैलाब, अगर ये मंगनी ना हुई तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा चाय तो पिए। फिर हम दोनों चलते हैं, ठीक है? ठीक कहा तुमने, जाना तो बनता है, हमें जाना चाहिए। अच्छा उस लड़की का क्या मसला है? पूछा है मैंने उससे। माँ बाप के मरने के बाद मोमानी के साथ रह रही थी। मोमानी की डेथ हुई है तो यहां चली आई। अब क्या कर सकते हैं? मतलब अब वो यहाँ रहेगी? अब कोई और हल भी नहीं रहा, रखना पड़ेगा उसे। जाम खा पी रहे हैं, 2 रोटी वो भी खा लेगी। और फिर मैं सोच रहा हूं कि घर के काम काज में तुम्हारा हाथ भी बटाएगी। अच्छा तो ये कहे ना, काम वाली रखी है आपने। अरे कम से कम ये तो मत बोलो उसकी खाला का घर है। उसकी खाला मर चुकी है। खालू तो जिंदा है ना। अच्छा ठीक है, मेरे साथ कामों में हाथ तो बटा ही देगी, लेकिन वहीद हाँ प्लीज अनम की मंगनी का तो कुछ करें। आप जल्दी चाय पिए, फिर हम चलकर बात करते हैं। मैं सोच रहा हूं कि पहले जाकर खुद बात करूं। तुम साथ जाओगी तो तलखी ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। क्या हो रहा है ये? सहेली से बात करी थी। ध्यान रहे कि सहेली से ही बात हो रही हो, वरना मेरा मूड तो बहुत खराब है। अच्छा ये बताओ, तुमने नौमान से कहा है कि मैं वहीद भाई का फोन नहीं रिसीव कर रही हूँ? अम्मी क्या हो गया, इतनी सख्त क्यों हो रही है? जब आप उनसे बात नहीं करेंगी तो वो मुझे ही कॉल करेंगे, और मैं कोई घर की बड़ी थोड़ी ना जो उन्हें जवाब दूं। जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा ना। ओहो, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किसे क्या जवाब देना चाहिए। अगर तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है ना तो तुम भी बात मत करो उनसे। फोन पर तो अब मैं भी उन्हें जवाब नहीं दूंगी। और अगर वो आ गए फिर क्या करेंगी? वाह बहुत अच्छा, तुम दोनों बहन भाइयों की ना सोच एक जैसे ही हो गई है। आ गए तो क्या, आमने सामने बात हो जाएगी। अम्मी आप बोल रही है कि भाई आप ही की वजह से माने थे। हाँ तो फिर सही है ना, अभी भी मैं जो कहूंगी वो कर ले, और तुम ना ज्यादा बड़ी भी बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? हारून आ जाओ ना प्लीज, मेरा मूड बहुत खराब है अम्मी की वजह से। जब से नौमान भाई का एक्सीडेंट हुआ है अम्मी बिल्कुल बदल कर रह गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे इतना डांटा है, दिल कर रहा है धाड़े मार मार कर रहूं। हाँ तुम्हारे ही कंधे की ज़रूरत है ताकि ठीक से रो सकूं। एक तो तुम फौरन से फ्री होना शुरू कर देते हो।
आइसक्रीम लेकर नहीं आनी, ले जाकर खिलानी है। तुम आ जाओ, मैं सहेली का बहाना कर दूंगी। ठीक है तुम आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं अंदर जा सकता? जी जी बिल्कुल, आ जाए। थैंक यू। अंकल आप प्लीज़ बैठें। बेटा, मुझे तुम्हारी अम्मी से बात करनी है। अम्मी तो मार्केट गई हैं काम से, घर पर नहीं है वो। ठीक है, तो मैं इंतजार कर लेता हूँ उनका। अच्छा, वो नोमान कहाँ है? असल में मैं उसी की खैरियत मालूम करने आया था। भाई भी बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में शायद। अच्छा बेटा, अब मैं तुमसे क्या बात करूं? तुमने तो खुद उस दिन फोन करके मुझे मना किया था यहाँ आने के लिए। अंकल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मना किया था मैंने, और हम सब लोग सदमे में थे। अच्छा, सदमे में, इसीलिए पूरे घर वाले बाहर घूम रहे हैं। अंकल आप प्लीज़ बैठे, मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करती हूँ। अरे अम्मी, आप यहाँ बड़े सुकून से बैठी हैं। जी बेटा, अल्लाह ने मेरी सुन जो ली। तुम्हारी कज़न नहीं आई, उसने पूरा घर संभाल लिया है। जाके देखो, किचन कितना बेहतरीन चमका दिया है। अच्छा, आपने उसे काम पर लगा दिया? तुम्हारे अब्बू ने ही बोला है। अच्छा किया, लेकिन अम्मी प्लीज जितनी जल्दी हो सके ना इसको इस घर से भेज देना। क्यों? पूरे घर का काम कर रही है, ठीक तो है। अरे अम्मी, आपको नहीं पता, ये लड़की एक नंबर की मनहूस है, अपना पूरा घर खा गई। और अब तो मुझे लगता है मुमानी के मरने की वजह भी वही है। नहीं अनम बेटा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसी बातें नहीं सोचते। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं जरा जाकर देखती हूँ इसको, किचन में क्या कर रही है। जाओ। किचन साफ किया या नहीं?